जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम शिवराज ने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। बोले 3,000 करेंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज शनिवार को जबलपुर में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए हस्तांतरित किए। नर्मदा मैया शिवराज भैया के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अभी इस योजना की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे पैसों का इंतजाम होता जाएगा और वह इस राशि को बढ़ाकर प्रति माह 3,000 रुपए कर देंगे। अब 21 साल की विवाहित बेटी को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से 23 से 60 साल आयु वर्ग की महिलाएं को हर महीने की 10 तारीख को 1,000 रुपए जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने की गैरिसन मैदान में एक लाभार्थियों के खाते में यह राशि हस्तांतरित की। इससे पहले उन्होंने कन्या पूजन किया और एक लाडली बहना के पैर भी पधारे। नर्मदा मैया शिवराज भैया के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अभी इस योजना की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे पैसों का इंतजाम होता जाएगा और वह इस राशि को बढ़ाकर प्रति माह 3,000 रुपए कर देंगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन न सिर्फ अद्भुत बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक भी है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस साल मार्च में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। इस अवसर पर बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष VD शर्मा, जबलपुर के सांसद राजेश सिंह, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे और प्रदेश सरकार के मंत्री व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हर गांव में लाडली बहना सेना गठित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री चौहान ने इस अवसर पर हर गांव में लाडली बहना सेना गठित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह सेना सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहयोग करेगी और अन्याय एवं शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाएंगी। उन्होंने महिलाओं से बड़ी संख्या में इस सेना में शामिल होने की अपील की। योजना में 1.25 करोड़ के अधिक महिलाओं ने पंजीयन कराया। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें 6,84,363 पेंशन भोगी महिलाएं भी शामिल है। इनमें 17% महिलाएं अनुसूचित जाति से है, जबकि अनुसूचित जनजाति की लगभग 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग की 47% एवं सामान्य वर्ग की लगभग 15% महिलाएं योजना में शामिल है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। MSP किसानों का अधिकार, भावांतर भरपाई किसानों से धोखा। खट्टर सरकार पर बरसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनके सामने भावांतर का झुंझुना बजा रही है। MSP किसानों का अधिकार है और भावांतर एक धोखा है। हुड्डा ने कहा कि आज सूरजमुखी के किसान अपनी फसल का रेट लेने के लिए आंदोलनरत हैं। 6,400 रुपए वाली सूरजमुखी लगभग 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। वही सरकार कागजों में 1,000 रुपए भावांतर देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि इसके बाद भी किसानों को 1,000 या 1,400 रुपए प्रति क्विंटल घाटा झेलना पड़ रहा है। आखिर किसान के इस नुकसान की भरपाई कहां से होगी? कांग्रेस ने किसानों के 1,600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में MSP कागजों और मुआवजा पोर्टल तक सीमित है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को सस्ता ईंधन, लोन माफी और सब्सिडी उपलब्ध करवाई थी, जबकि मौजूदा सरकार ने खाद, बीज, दवाइयों से लेकर ट्रैक्टर पार्ट्स तक GST लगाकर खेती की लागत को कई गुना बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के 1,600 करोड़ के बिजली के बिल माफ और 2,136 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, लेकिन गठबंधन सरकार ने एक पैसा माफ नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली मुहैया करवाने से लेकर 0 ब्याज पर फसली लोग, ट्यूबवेल कनेक्शन पर सब्सिडी, फव्वारा खिंचाई पर 100% सब्सिडी जैसी राहतें भी दी।
यह सारी राहत अब खत्म कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों 17 लाख एकड़ में फसल खराब हुआ, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 लाख एकड़ के लिए ही मुआवजे का ऐलान किया। उनमें से भी बड़ी मुश्किल से 67,000 किसानों को ही नाम मात्र मुआवजा मिला। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। इस तारीख से पहले करा ले ई-KYC, वरना नहीं ले पाएंगे पीएम किसान योजना का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। सरकार द्वारा अब तक 13 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जून महीने के किसी भी हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि भेजी जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को सालाना कुल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को मिलती है। हालांकि अगर आपने अभी तक 2 जरूरी काम नहीं निपटाए हैं तो आपको पीएम किसान का फायदा नहीं मिल पाएगा। पहला भू सत्यापन और दूसरा ई-KYC। सरकार ने किसानों को 15 जून तक ई-KYC करा लेने का निर्देश दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। भूलेखों के सत्यापन के दौरान कुछ लोगों को अवैध तरीके से पीएम किसान योजना का फायदा उठाते हुए पाया गया। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से लगातार पैसे वापस करने का नोटिस भेजा जा रहा है। पैसे वापस नहीं करने की स्थिति में इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। किसान ऐसे करा ई-KYC। ई-KYC के लिए आपको सबसे पहले www.pmkisan.government.in पर जाना होगा। इसके आपके सामने होम पेज खुल जाएंगे। फिर ई-KYC के ऑप्शन पर जाएं। इसके बाद आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आपकी KYC हो जाएंगी। किसान यहाँ संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल ID pmkisan.ict@government.in पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 18001155526 टोल फ्री नंबर या फिर 01123381091 पर संपर्क कर सकते। आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।